आखिर किसने की सुधा की हत्या? सुधा लापता थी तो उसके माँ बाप को उसके वापस आने की उम्मीद थी, पर अपनी बेटी की लाश देखकर उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। पुलिस ने छानबीन के और भी तरीके निकाले, लेकिन कहीं से कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तभी पुलिस की गिरफ्त में रिकी आता है। ओके सर, जय हिंद। सर, रिकी को लेके आए, लॉकअप में डाला है। चलो अब रिक्की की खातिरदारी करते हैं। सुधा को क्यों मारा? बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं तो ये दोनों के लफड़े में फंस गया। जब तूने कुछ किया नहीं तो गायब कहां था? सर, ये कोई नई कहानी बताएगा। सुधा को इसने ही मारा है, इसलिए भाग गया था। अभी पकड़ा गया तो नाटक कर रहा है। तो जरा इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। चल बता। सर मुझे लगता है सुधा को ना उसके बाप ने मारा है सर। कोई बाप अपनी बेटी को क्यों मारेगा? क्योंकि सर वो विकास और सुधा की रिलेशनशिप से बहुत गुस्सा थे, और सर उन्होंने तो उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी, और फिर वो दोनों चुपके से मेरे घर मिलने आ गए थे। तुम दोनों ने मेरे घर को क्या हनीमून स्पॉट समझ रखा है? हाँ, जब मन करता है तब आके शुरू हो जाते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खिसक गया तेरा? हाँ, खिसक गया है मेरा दिमाग। अरे इसके बाप ने तुम दोनों को धमकी दी है ना, मार डालेगा तुम दोनों को। फिर भी क्या रहे हो तुम लोग? तू टेंशन क्यों ले रहा? मैं हूं ना। क्यों ना लो टेंशन? हाँ, अरे मेरा घर है मेरे भाई, और तुम दोनों ने इसको आशिकी का अड्डा बना दिया है। और ये बच्ची, इसको इतनी आशिकी चढ़ी है कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब करना है इसे। देख, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। बोलना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने बोला ना तुझे, इसके बाप ने तुम दोनों को धमकी दी है। अभी सुन, कल को जाके अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन झेलेगा? तू बता, कौन झेलेगा? देख, तू टेंशन मत कर, मैं देख लूंगा सब। अरे क्या टेंशन मत ले, ये तुम दोनों के मजे के चक्कर में ना एक दिन तुम दोनों मुझे मरवाओगे। देखो मैं जा रही हूँ, तुम्हारे दोस्त को बोल दो कि तमीज से बात करा करे, और इसको बता दो कि मैं इसके होने वाली भाभी हूं। सुनो मेरी बात, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं तुम दोनों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। फिक्र है मुझे तुम दोनों की। और सुनो, बहुत देर हो गई, अभी अकेली मत जाना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वेट करो बाहर। भाई, तू सचमुच अपने मजे के लिए ये सब कर रहा है? देख, वो बच्ची है, नया बॉयफ्रेंड बनाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तू क्यों ले रहा है फालतू? वो भूल जाएगी, उसका बाप नहीं भूलेगा। तू ना बिना वजह की टेंशन ले रहा है, और मुझे भी दे रहा है। मत दे, जा छोड़ के आ उसको। अब ये सब चल रहा था सर, अब मैं आपको और क्या क्या बताऊं। देखिए सर, मैंने उस रात सुधा को उसकी कॉलोनी के गेट के सामने ड्रॉप किया। अब सर उसका बाप इतना बड़ा साइको है तो मैं क्यों ये लफड़े में पड़ूंगा? अब खुद सोचो ना सर। रिकी के पकड़े जाने के बाद पुलिस की पूछताछ से पुलिस को एक नए एंगल से केस को देखने की वजह मिली। क्या रिकी और विकास ने सच में सुधा को नहीं मारा था? क्या ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है? क्या एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? आजकल की दुनिया में जिस तरीके की वारदातें हम देखते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर दे, क्योंकि इंसान जब अपना आपा खोता है तो वो अच्छे बुरे का भेदभाव भूल जाता है। कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। सर, ये देखिए, सुधा के घर के पास का फुटेज। इसमें तो कुछ अलग ही दिख रहा है। दिखाओ।
ये मामला तो कुछ और ही निकला। लेकर आओ रमा को। सर। क्या एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है? सीसीटीवी फुटेज में रमा बोरी को कार में रख के जाती हुई दिखी, पर यह कैसे हो सकता है? एक माँ ऐसे अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है? क्या उस माँ के हाथ नहीं कांपे होंगे? और इस बारे में क्या सुकेश को कुछ नहीं पता था? क्यों मारा सुधा को? बोलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों अपनी बेटी को मारूंगा? और जिस रात वो गायब थी मैं घर पर था ही नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था और अगली सुबह जब आया तब पता चला कि सुधा लापता है। आप बाहर थे, इसी का फायदा उठा के आपकी पत्नी ने सुधा को मार दिया। क्यों? क्या? रमा तुमने? अब चुप क्यों हो? रमा बताओ, रमा बताओ तुमने किया है ये? बताओ रमा, बताओ। हाँ, मैंने मारा सुधा को। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो उस लड़के से मिलती रही। वो लड़का उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेरी लड़की पागल थी उसके प्यार में। उसे पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। रुको, क्या हुआ मम्मी? मैंने तुमको मना किया था ना, इस नफंगे लड़के से मत मिलो। अरे मम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? ये उम्र प्यार करने की नहीं है। जब अक्ल आएगी ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। अक्ल है मुझ में, आप ज्यादा सिखाओ मत। अक्ल है? क्या करके आई? क्या करके आई? सो क्या आई उसके साथ? प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जियो। सो क्या है उसके साथ? सो क्या है उसके साथ? सो क्या है? तो सो क्या है? मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाई। नहीं चाहते हुए भी मैंने अपनी बेटी को मार दिया। मैं नहीं देख पा रही थी कि वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो कानून हाथ में ले लिया। आप उसकी काउंसलिंग भी तो करवा सकती थी। अपराध किसी भी भावना से किया जाए अपराधी होता है। अब सड़ो जेल के अंदर। क्या रमा ने सही किया? बिल्कुल नहीं। माना कि उसकी बेटी गलत थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो के किसी की जिंदगी ही खत्म कर दे। रमा ने सुधा को मार के विकास को फंसाने की कोशिश की। अब रमा जेल में है और विकास को भी उसकी गलती की सजा मिली। नाबालिग लड़की या लड़का, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना एक अपराध है। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।